हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर बाय हेमंत कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव, जो कि इंडियन रेलवे में कितने प्रकार के लीव आपको दिए जाते हैं और आप कब कब उस लीव को ले सकते हैं। उस लीव को लेने के लिए, उन छुट्टियों को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उन सारे कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये लीव्स की लिस्ट है कि कितने प्रकार के आप लीव ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला लीव जो है वो आप देख सकते हैं कि एलएपी है, और एलएपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लीव ऑन एवरेज पे, है ना। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक बात शॉर्ट में आपको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लीव है ना। दूसरा आपका कैजुअल लीव, जिसे हम शॉर्ट में सीएल कहते हैं। तीसरा है आपके पास एलएचएपी, है ना, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। फोर्थ है आपका पैटर्निटी लीव होता है, जिसे हम पीएल कहते हैं शॉर्ट में। और फिफ्थ है आपका वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसे हम WRIL लीव कहते हैं, या हम इसे IOD लीव भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका ML लीव, यानी कि मैटरनिटी लीव। और सेवन्थ नंबर पे आपका स्टडी लीव है। स्टडी लीव आप कब ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। और सबसे लास्ट में बात करेंगे स्पेशल कॉजेज लीव, कैजुअल लीव में, है ना, जिसे हम SCL कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के लीव हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें आपको अभी स्टार्टिंग में बता दूं आपको कि ये जो आपके दो लीव ये हैं आपका, एक तो ये लीव आपका LAP लीव, एक आपका कैजुअल लीव, और ये आपके LHAP लीव, है ना। ये तीन प्रकार के जो लीव हैं वो तो सभी को मिलता है, और ये आप कुछ ज़रूरत पड़ेगी इस लीव को लेने के लिए, है ना। तो ये तीन लीव तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले जॉब में, है ना। देखेंगे आप इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और ये सब जो बाकी के जो आपके 5 लीव्स हैं, इन 3 लीव के अलावा बाकी जो छुट्टियां हैं वो उनके लिए कंडीशंस होते हैं। उन खास कंडीशन पर, उन स्पेशल कंडीशन पे ही आपको ये सब लीवें दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LAP, है ना, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। तो लीव ऑन एवरेज पे के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हम जान ही चुके हैं कि लीव ऑन एवरेज पे होता है, यानी कि जो भी महीने का पेमेंट है आपका, जो आपके सैलरी है वो उसका जो एवरेज है मंथ का, वो आपको इस छुट्टी जब आप लेंगे तो आपको दिया जाएगा, यानी कि पेमेंट आपका कटता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कितने मिलते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको साल में ये लीव जो है वो 30 डे दिया जाता है ना, 30 दिन आपको एक साल में दिया जाता है। A1 एनुअल में एक साल में आपको 30 लीव आपको LAP के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि 30 लीव जो है एक साथ ही नहीं मिलता है, ये 2 शिफ्ट में मिलता है ना। यानी कि आपको 15 डेज, यानी 15 LAP आपको मिल जाएगा 1 जनवरी को, ठीक है। और बाकी के जो 15 डेज आपके LAP है वो आपको जुलाई में मिलेगा प्रत्येक साल। यानी कि 30 में से 15 दिन का जो LAP है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में 1 जनवरी को ही, और बाकी के जो 15 LAP है वो एक बार ही क्रेडिट कर दिया जाएगा 1 जुलाई को प्रत्येक साल, है ना। यानी कि 15-15 2 बार में 30 आपको LAP दी जाती है। आप देखिए, इसमें एक चीज़ है कि इस लीव को आप क्रेडिट रख सकते हैं अपने अकाउंट में। इस लीव को अपने आप क्या कर सकते हैं, जमा रख सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर मान लीजिए 2025 में 30 लीव मिली, तो हमने 20 लीव खर्च कर लिया, और सपोज कीजिए कि 10 लीव हमारा बैलेंस में आ गया, ठीक है। तो ये जो 10 लीव बैलेंस वाला है, इसे आप अगले साल भी यूज कर सकते हैं, इसे आप क्रेडिट में रख सकते हैं अपने अकाउंट में, अपने लीव अकाउंट में, ठीक है। तो कितने ये लीव मान ओवर द होल आपका जो सर्विस है, मतलब रिटायरमेंट तक आप कितने LAP जमा कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम 300 जो LAP है वो आप जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते जमा, ठीक है। और 300 जमा हो गया, फिर नेक्स्ट सेशन में आपको 15 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो यानी कि 315 तक आपके अकाउंट में रखा जा सकता है। 315 से जैसे ही आपके ज़्यादा लीव हुआ वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। यानी कि ओवर द होल सर्विस आप 300 तक जमा रख सकते हैं, और 15 जो लीव है वो आपके अकाउंट में क्या रहेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो 315 टोटल, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि एक बार में मान लीजिए आपने 200-300 जमा कर लिया, ज़रूरत पड़ गई आपको LAP लेने की, तो कितने LAP आप ले सकते हैं एक बार में, तो मैक्सिमम 180 दिन LAP ले सकते हैं आप एक टाइम में। लेकिन ये खास एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 180 दिन लगातार आप LAP ले तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आप लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने यूनिट में है, लाइन आप किसी सेक्शन में है, तो आप 14 दिन का जो LAP है
14 डेज का LAP है वो अपने यूनिट इंचार्ज से बात करके आप ले सकते हैं। लेकिन 14 डेज से प्लस अगर आपको लेना है, 15 डेज का लेना है, 20 डेज का लेना है, 40 डेज का लेना है, तो आपको जो ADN है उस लेवल पे जाकर के, डिविजनल इंजीनियर है उस लेवल पे जाकर के बात करनी पड़ेगी। और खास करके 180 डेज तक आपको मैक्सिमम लेना है तो उसके लिए आपको डिवीजन से ही परमिशन लेना पड़ेगा, APO वगैरह से लेना पड़ेगा परमिशन, तभी आप इस चीज़ को ले सकते हैं एक साथ में 180 डेज, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ले सकते हैं 180 डेज, लेकिन 180 डेज लेने के लिए आपको कंडीशन देखना होगा, परमिशन लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कंडीशन है। तो आपके अकाउंट में 300 डेज तक जमा रहेगा, तो आप कहेंगे रिटायर हो जाएंगे हम, 300 जमा करके हमें फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद तो हम ड्यूटी करेंगे नहीं, जॉब करेंगे, तो फिर 300 का आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 300 के जो आपके डेज हैं LAP का, उसका आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद आपको इस 300 का पेमेंट मिलने वाला है, आपका रिटायरमेंट आपके अकाउंट में आने वाला है। और ये 300 क्या होगा, आपके लास्ट ईयर के जो एवरेज पेमेंट है, उस एवरेज पेमेंट को आपको निकाल करके 300 डेज का जो भी सैलरी आपकी बनेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अभी 60,000 रुपये आपकी सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम में, तो एक दिन का लगभग 2,000 बना, तो 2,000 के हिसाब से पर डे के हिसाब से 300 दिनों का आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस LAP को लेते समय जब भी आप LAP लेंगे अपने अकाउंट में, जब भी आप अकाउंट में LAP लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा खास तौर पे कि ये LAP जो है वो CL के साथ कंबाइंड नहीं होता है। CL क्या है, CL कैजुअली अभी बात करेंगे हम लोग। तो जब भी आप LAP लेंगे तो केवल LAP लेगा। मान लीजिए कि आप चाहेंगे कि हम, देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 15 LAP ले लिया आपने और सोचा कि चलो 10 इसके साथ CL ले लेते हैं या 5 CL ले लेते हैं, तो ये कंडीशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये आप नहीं ले सकते हैं। जब भी आप LAP लेंगे तो केवल LAP लेके जाएंगे, चाहे अगर आपको 25 चाहिए छुट्टी तो ये आपको 15 LAP, 10 CL नहीं बल्कि 25 के 25 टोटल आपको LAP लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि आप इस LAP को किसी और छुट्टी के साथ कंबाइंड बिल्कुल नहीं कर सकते और CL के साथ भी नहीं कर सकते, किसी भी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। LAP के बारे में क्या सिस्टम है। LAP आपको साल में 30 दिन मिलेगा, 15 1 जनवरी को, 15 आपको 1 जुलाई को, 300 तक आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 180 डेज तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं एक बार में। रिटायरमेंट के टाइम में आपको 300 डेज का LAP आपको मिल जाएगा अगर आपके अकाउंट में वो जमा है तो, ठीक है। और ये LAP जो है वो किसी और छुट्टी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट पर हमने बात कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। होप कि आपको LAP के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट छुट्टी पर, नेक्स्ट लीव पर, और वो लीव का टाइप है आपका कैजुअल लीव, जिसे हम CL कहते हैं। देखिए दोस्तों, CL जो है वो आपको साल में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। 10 CL मिलता है आपको साल में। और ये एक्चुअली में क्या होता है कि आप इसे ले सकते हैं सडन तौर पर, सडनली आपके कोई काम हो गया तो आप इस लीव को बिल्कुल सेंक्शन करा सकते हैं। और इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप ले सकते हैं, हालांकि वैसे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इमरजेंसी में ले सकते हैं आप, लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल सैलरी आपका जो है वो पेड किया जाता है, जितनी भी सैलरी आपकी महीने की बनती है अगर वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपका जो CL की जो काउंटेबिलिटी है, जो आपके काउंट है वो 10 CL है ना, यानी साल में आपको मात्र 10 CL दिया जाता है, इससे ज़्यादा CL आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रहते हैं किसी ऑफिस में, जैसे कि डिवीजन वगैरह में रहते हैं आप, ऑफिशियल कोई जॉब है, ऑफिशियल जॉब है कोई, तो उसमें केवल 8 जो है वो CL दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन लोग जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनकी जो छुट्टी है वो शनिवार को हाफ डे में हो जाती है ना, हाफ डे में छुट्टी हो जाती है, इसीलिए उनको केवल 8 CL दी जाती है। और जो लाइन कर्मचारी है, जो रनिंग स्टाफ है, उनको 10 CL दी जाती है साल में, है ना। और ये आपको कब क्रेडिट होगा, ये आपको जनवरी में ही क्रेडिट हो जाएगी, 1 जनवरी को आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कोई फिजिकली चैलेंज्ड है ना, कोई विकलांग है, तो उनको 4 डेज एक्स्ट्रा CL मिलता है साल में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये जो आपके CL है वो CL अगले साल फॉरवर्ड नहीं होता है ना। 10 ही CL मिलता है और 10 CL आपको, जैसे 2025 में आपको मिलता है 10 CL आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आपको 2025 में ही इसको कंप्लीट कर लेना है, यूज कर लेना है। अगर आपने इस 10 CL का यूज नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगा और अगले साल आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं दिखाएगा, बैलेंस शो नहीं करेगा।
ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए, तो सीएल का क्या ध्यान रखेंगे, 10 सीएल साल में मिलेगा, आप इस 10 सीएल को कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई विकलांग है तो उसको 4 एक्स्ट्रा सीएल मिलता है, ठीक है। और ये जो सीएल है वो आपको उसी साल में, उसी स्पेसिफिक ईयर में आपको यूज करना होता है, जिस स्पेसिफिक ईयर में आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अगले साल ये जो आपके 10 सीएल है वो फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आपके लीव आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लीव आपका LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, है ना। तो ये क्या होता है, देखिए इसको समझेंगे, बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। देखिए, ये एक्चुअली में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमें कितना मिलता है साल में, ये 20 मिलता है, हमें 20 LHAP मिलता है। और ये कब कब मिलता है, 2 टर्म में मिलता है। पहला टर्म आपका 10 डे का मिलता है, जो कि 1 जनवरी को मिल जाता है, और दूसरा टर्म आपका कब है, 10 डे का मिलता है, जो कि 1 जुलाई को मिलता है, ठीक है। तो 2 टर्म में मिलता है। अच्छा, अभी क्या है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आपको कितना जमा करना है, आप 400 500 जितना भी जमा करना चाहें ओवर द होल सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन। आप जितना चाहे इस LHAP को अपने अकाउंट में आप जोड़ते जा सकते हैं, आप बढ़ाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखिए क्या है, ड्यूरिंग LHAP एम्प्लॉय आर पेड हाफ पे सैलरी, यानी कि आप एम्प्लॉय को अगर आप लेंगे इस छुट्टी को, यानी कि आपने अगर 20 LHAP आपने लिया है, तो इस LAP के दौरान आपको हाफ डे का ही पेमेंट होगा, यानी कि 10 दिन का, 20 का हाफ कितना होता है, 10 डे, है ना। तो 10 डेज का आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। पेमेंट जो मिलेगा ओनली 10 डेज का मिलेगा। ये नाम ही क्या है, हाफ एवरेज पे, है ना। यानी कि जो भी आपका फुल डे का पेमेंट है वो आप 1 दिन का छुट्टी लेंगे तो उस दिन आपको हाफ पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि 20 छुट्टी अगर आप लेते हैं साल में तो आपको 10 दिन का ही पेमेंट किया जाएगा। किसी महीना आपने 20 LHAP लिया तो उस महीना में आपको 10 डेज का ही सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान रखिएगा कि ऑन रिटायरमेंट, है ना, ऑन रिटायरमेंट LHAP कैन नॉट बी इन कैस्ट, हाउएवर इफ 300 डेज LAP इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्हांसमेंट, LHAP टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस कैन बी इन कैस्ट। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपने 400 आपने जमा कर लिया LHAP, है ना, 400 LHAP आपने जमा कर लिया है, लेकिन इसको आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसका कोई आपको पैसा नहीं मिलने वाला। अकाउंट किया जा सकता है, क्रेडिट किया जा सकता है, आपने यूज़ कर लिया तो ठीक है, नहीं यूज़ किया तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं होने वाला है, बशर्ते अगर आपका LAP है, ठीक है। अगर LAP है, मान लीजिए वो आपका कितना हुआ, मान लीजिए 200 है, LAP 200 है, तो LAP हम कितना रख सकते थे, अभी हमने डिस्कस किया था, LAP हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना है रिटायरमेंट के टाइम, 200। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 200 को 300 पुटअप करने के लिए, 300 तक पहुंचाने के लिए हम इस 400 LHAP में से हम ले सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 200 LHAP हमें 200 LAP हमारे पास है और इसे 300 करना है तो 100 हमें चाहिए, तो 100 LAP के लिए हमें 200 LHAP खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि LHAP क्या होता है, हाफ पेमेंट होता है। तो आपको 100 अगर आपको LAP चाहिए तो उसके लिए यहाँ से कितना होना चाहिए, कम से कम आपके पास 200 LHAP होना चाहिए, तब जाके आपके पास 300 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि, देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा और, देखिए मान लीजिए कि, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है LAP, अभी फ़िलहाल आपके पास 200 LAP है, ठीक है। और मान लीजिए 300 LHAP है आपके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो अब इसको हमें 300 करना है, तो 300 कैसे होगा, 300 करने के लिए हमें इसमें से 200 LHAP लेना होगा और इसको इसमें जोड़ना होगा। 200 लेंगे तो 200 का हाफ करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 LAP में जुड़ करके कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 300 आपका LAP हो जाएगा पूरा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको 300 का जो पेमेंट है वो मिल जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि 300 ही पुराना है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके रिटायरमेंट के टाइम में केवल 100 LAP है ना, केवल 100 LAP है, मान लेते हैं आपके रिटायरमेंट के टाइम में केवल 100 LAP है केवल 100, और मान लेते हैं कि 200 हमारे पास LHAP है, मान लेते हैं 200 LHAP है। तो देखिए अब ये 200 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भजा सकते हैं, इसको खुला करा सकते हैं, इसको चेंज करा सकते हैं। 200 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100 LAP हो जाएगा, 200 का 100 LAP हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो यानी कि टोटल आपको कितना मिलेगा पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 200 LAP के बराबर पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना भी LHAP रहेगा और इसमें 300 से जितना कम है वो जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पेमेंट पर नेक्स्ट जो आपके टाइप ऑफ लीव है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैटर्निटी लीव, है ना। पैटर्निटी लीव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पैटर्निटी लीव
में क्या होता है कि ये एक्चुअली फादर को मिलता है ना, यानी कि जो मेल पर्सन है उन्हीं को मिलता है। ये फीमेल के लिए अब मैटरनिटी लीव होता है, उसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है कि मेल एम्प्लॉय के लिए मिलता है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद ये आप 2 बार ले सकते हैं, 2 आपके जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे तो उनके लिए आप ले सकते हैं। और कितने दिन ले सकते हैं आप, ये 15 दिन पर ले सकते हैं, 15 दिन का ले सकते हैं। यानी कि एक चाइल्ड के लिए आप 15 दिन ले सकते हैं और दूसरे चाइल्ड के लिए भी आप 15 दिन ले सकते हैं। तो आप कुल टोटल कितने ले सकते हैं, 30 डेज का ले सकते हैं ओवर द होल पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। मतलब टोटल 2 बच्चे के लिए आप 15-15 दिन का ले सकते हैं। और ये कब लेंगे इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है इस बात को देखेंगे। कंडीशन ये है कि जब भी आपके वाइफ की डिलीवरी होने वाली होगी तो उसके 15 दिन पहले, जब भी डिलीवरी का डेट है उसके 15 दिन पहले या डिलीवरी होने के 6 मंथ के बाद तक आप ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका जो सन है या आपका जो डॉटर है, यानी आपके चाइल्ड जो है वो मान लीजिए कि 25 मई को होने वाला है, मान लीजिए हम 25 मई 2025 को होने वाला है। तो आप कब तक ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 15 मई से स्टार्ट करके, है ना। और इसके अगले 6 महीना तक, यानी आपका कितना हो जाएगा, नवंबर तक, है ना। यानी कि 25 नवंबर तक आप ले सकते हैं इस 15 दिन का छुट्टी, कभी भी ले सकते हैं। 15 दिन पहले भी ले सकते हैं या डिलीवरी के 6 महीना के अंदर में आप 15 दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर आपने इस लीव को इसी पीरियड के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर नहीं लिया, 15 दिन पहले और 6 महीने के बाद तक अगर आपने इस लीव को यूज नहीं किया तो ये आपका लीव ख़त्म हो जाएगा, मतलब लैप्स कर जाएगा, आप इसका यूज़ दोबारा से आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब भी आप ये लीव लेंगे तो आपके लीव से कोई भी लीव अकाउंट से कोई भी लीव क्रेडिट मतलब डिबेट नहीं किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा, या आपको कोई भी छुट्टी नहीं कटेगी। ठीक है, और इस लीव के दौरान आपको फुल सैलरी मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन किया सकता है। मान लीजिए कि आपके जो चाइल्ड है वो होने वाला है और 15 दिन पहले आपने ले लिया, 15 जो आपका पैटर्निटी लीव है वो ले लिया, लेकिन अभी आपको और रहना है अपने वाइफ के साथ या अपने फैमिली के साथ या अपने बच्चे के साथ और समय देना है, तो मान लीजिए कि आप 10 CL है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप चाहे तो 15 LAP लीव भी ले सकते हैं, यानी कि किसी भी लीव के साथ ही आप ये कंबाइन कर सकते हैं इस लीव को। ठीक है, इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को कर सकते हैं या फिर इन दोनों कर सकते हैं, यानी कि PL को CL के साथ कर सकते हैं या PL को LAP के साथ कर सकते हैं, और आप लीव ले करके आप वहाँ पर रुक सकते हैं और देखभाल उनकी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं रेलवे, इसका आप यूटिलाइज आपको करना है, आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको पैटर्निटी लीव है वो समझ में आ गया होगा, और ये सभी एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, लेकिन ये मेल एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीव है आपका WRIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वर्क पीरियड के दौरान, इसे हम IOD भी कहते हैं। ठीक है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इंजर्ड ऑन ड्यूटी। ये पहले इसका नाम इंजर्ड ऑन ड्यूटी यानी कि IOD था, अब इसको HRMS के थ्रू जब छुट्टी लेते हैं हम, तो इसमें HRMS में मेंशन किया गया है WRIL, यानी कि वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी। जब भी आप काम पर हैं, माने ऑन ड्यूटी हैं, और उस काम पर आपके हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, कहीं भी चोट लगे, किसी कोई भी चीज़ डैमेज हो गया, तो उसके लिए आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और उन हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ने के आपको छुट्टी भी चाहिए, तो छुट्टी आपको देंगे कौन, रेलवे। तो छुट्टी आपको रेलवे के द्वारा दी जाएगी। तो इसके क्या क्या कंडीशन है ये देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तभी मिलता है जब आप ऑन ड्यूटी घायल होते हैं, जब ऑन ड्यूटी आपको इंजरी होती है, उसके लिए आप लीव ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस लीव के दौरान आप जब तक हॉस्पिटलाइजेशन रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तब तक आपको फुल सैलरी मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, है ना, तो 6 मंथ तक आप ले सकते हैं सैलरी, फुल सैलरी 6 मंथ तक। मान लीजिए आपका पैर टूट गया, भगवान ना ऐसा करे, लेकिन मान लीजिए पैर टूट गया, तो आपको 6 मंथ तक, आप हो सकता है 6 मंथ तक आपका पूरा चल फिर पाने में आप समर्थ नहीं हो, तो आप हॉस्पिटल से तो निकल चुके हैं, 2 महीना 1 महीना या 10 दिन 15 दिन के बाद आप निकल चुके हो हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी आपको चलने फिरने में दिक्कत है, तो 6 मंथ तक आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इस छुट्टी के द्वारा आप अपनी सैलरी ले सकते हैं, फुल सैलरी आपको मिलेगी। हाफ सैलरी ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ, अगर आप अगले 6 महीने के बाद अगर 1 साल तक और आप इंजरी से अभी सही से सलामत आप नहीं हुए हैं, मतलब ठीक से नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट आपको जो 12 मंथ 1 साल तक आपको हाफ सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग है, देखिए इंडियन रेलवे के लिए अलग है, जो रेलवे कर्मचारी उनका अलग है, और RPF का थोड़ा सा अलग रूल है इसमें। RPF का क्या है कि फुल सैलरी मिलेगा 6 मंथ तक और हाफ सैलरी मिलेगा अगले 2 साल तक। यानी कि अगर आप सामान्य कर्मचारी हैं तो आपको 1 साल तक, अगले 1 साल तक हाफ सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप RPF में है तो RPF में 2 साल तक आपको हाफ सैलरी मिलेगी। 6 मंथ तक तो दोनों के लिए सेम है कि फुल सैलरी मिलेगी, लेकिन अगले आपके जो 2 साल तक है वो RPF में आपको मिलेगी हाफ सैलरी। ठीक है, लेकिन जिसमें 1 साल तक मिलेगी केवल। ठीक है, जो सामान्य कर्मचारी हैं। उसके बाद इसमें जो आपका WRIL है उसमें जो आप जब आप लेते हैं तो उसके दौरान आपको कोई भी
LHAP या फिर LAP आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक मान लीजिए 1 साल तक या 6 महीने तक जब तक आप रहते हैं WRL छुट्टी में रहते हैं यानी कि IOD में रहते हैं, तो आपके अकाउंट में जो LAP है और LHAP है वो क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी नहीं हैं। आप क्या है, आप ऑलरेडी आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आप IOD पे हैं, तो आपको उस दौरान आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 जनवरी में आप हॉस्पिटल में हैं या फिर आप घर पे आप रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंजरी है, तो उस 1 जनवरी को आपके अकाउंट में LAP या LHAP नहीं क्रेडिट किया जाएगा, या 1 जुलाई को आपके अकाउंट में LHAP या LAP आपको क्रेडिट नहीं किया जाएगा। हाँ, CL किया सकता है, क्योंकि CL का चर्चा यहाँ पे नहीं है, जो रेलवे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इस पर बहुत सारे डिस्कशन है, होते रहते हैं, लेकिन ये अभी तक फिलहाल तो यही है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि IOD एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी भी कोई दिक्कत होती है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप मान लीजिए इंजरी हो गया आपको, और अगर आप ड्यूटी जाने लायक नहीं है, तो फिर पेमेंट नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए रेलवे ने ये नियम बनाया है कि आपको WRL दिया जाएगा, यानी कि IOD दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लीव पर हम बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा मैटरनिटी लीव है, ठीक है। तो मैटरनिटी लीव में क्या होता है, ये सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि ये जो लीव है वो क्या है, आपको केवल फीमेल के लिए मिलता है, और चूँकि हमको डिलीवरी कराना है यानी बच्चे के लिए मिलता है ये बेसिकली, है ना। मातृत्व छुट्टी कहते हैं इसे हम, क्योंकि माता बनती हैं हमारे जो फीमेल है, यानी कि या तो फीमेल एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, जो कर्मचारी फीमेल है, जो काम कर रही है, जो ड्यूटी कर रही है, यानी उनके लिए है केवल, है ना। ये मत सोचे कि हमें मिल गया पैटर्निटी लीव, हमारे वाइफ को मिलेगा मैटरनिटी लीव, नहीं। मैटरनिटी लीव आपकी वाइफ को तभी मिलेगी जब वो रेलवे कर्मचारी हो, या कोई भी रेलवे कर्मचारी, उसको ही मिलेगा केवल, ठीक है, फीमेल कर्मचारी को, ठीक है। तो आप ये कितना दिन ले सकते हैं, क्या कंडीशन का देखते हैं। देखिए, ये आपका ML जो सेंशन फॉर द प्रेगनेंसी मिसकैरेज एबॉर्शन, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के लिए मिलता है, मिसकैरेज के लिए मिलता है, अबॉर्शन के लिए मिलता है, ठीक है। फॉर प्रेगनेंसी के लिए आप 180 डेज आप सेंशन किया जाता है, ठीक है। और मिसकैरेज के लिए और एबॉर्शन के लिए 45 डेज मिलता है, यानी कि कैटेगरी बनाया गया, आप मिसकैरेज हो गया या फिर आप एबॉर्शन करा रहे हैं तो 45 डेज मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उसके लिए आपको 6 महीने की यानी कि 180 डेज की जो आपका मैटरनिटी लीव है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय शुड हैव लेस दैन 2 चिल्ड्रन फॉर ML इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि आपको ये 2 बच्चों के लिए दिया जाएगा, यानी कि आप होल सर्विस में आप 2 बार ले सकते हैं, 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, 180 डे और 180 डे का, 6 महीने और 6 महीने, साल भर, यानी 1 साल तक आपको आप ले सकते हैं छुट्टी को, ठीक है। और ये जो लीव है वो किसी भी लीव के साथ क्या हो सकता है, कंबाइन कर सकते हैं, आप CL के साथ ले सकते हैं या फिर LAP के साथ ले सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं, इवन LHAP के साथ भी आप ले सकते हैं इस लीव को, ठीक है, पैटर्निटी लीव को। यानी कि आप 180 डेज है, मान लीजिए 10 दिन और बढ़ाना तो आप 10 CL जोड़ दीजिए इसमें, तो 190 दिन का हो जाएगा। या फिर आप 180 दिन है, आपको 20 दिन की छुट्टी चाहिए तो LAP 20 दिन जोड़ दीजिए, तो 200 दिनों का छुट्टी मिल जाएगा आपको। यानी कि आप इस ML के साथ आप, यानी जो मैटरनिटी लीव है उसके साथ आप LAP को आप कंबाइन कर सकते हैं या CL को कंबाइन कर सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा कि CL और LAP को हम कंबाइन नहीं कर सकते कभी भी, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से, इस ML के साथ दोनों में से कोई एक ही जो आपको छुट्टी है वो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, और क्या कंडीशन है कि अगर आप इस छुट्टी के दौरान है तो आपको कोई भी अदर लीव आपके अकाउंट से नहीं क्रेडिट हो, मतलब डेबिट नहीं होगा, यानी कि आपकी छुट्टी नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 180 दिन का लिया, आपने छुट्टी 6 महीना बैठे, तो इसका मतलब नहीं कि 1 जुलाई को या फिर 1 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। LAP, LHAP या फिर आपका CL, ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपको कोई भी छुट्टी नहीं कटेगी इसके अलावा, ठीक है। और फुल सैलरी आपके अकाउंट में ये पेड की जाएगी, ठीक है। आप जब भी इस लीव पर रहेंगे तो आपकी सैलरी मिलेगी, 6 महीने छुट्टी पे हैं तो 6 महीने आपके अकाउंट में ये सैलरी, आपके पेमेंट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये मैटरनिटी लीव है, बहुत अच्छी सुविधा है रेलवे के लिए, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। लास्ट हमारा जो है वो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनको ये डाउट रहता है कि क्या स्टडी लीव भी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टडी लीव क्या है, स्टडी लीव के लिए कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें उसको ध्यान रखिएगा। स्टडी लीव इज सेंशन टू द एम्प्लॉय और ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस इन रेलवे। स्टडी लीव ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल आप जॉब अगर लगातार कर रहे हैं रेलवे में, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस लीव को आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दिस लीव इज सेंशन फॉर द हायर स्टडी यूजफुल द रेलवे। कोई भी ऐसा कोर्स है जो आगे रेलवे में काम आने वाला है, रेलवे में फर्दर आप मॉडिफाई करना है या फिर फर्दर आप इम्प्रूवमेंट करना है आपके क्वालिफिकेशन में, जो कि रेलवे में यूज होने वाला है, उसी के लिए आपको छुट्टी जो है सेंशन किया जाएगा। अदरवाइज ये नहीं कि हम BTech कर चुके हैं तो MTech के लिए हमें फिर से छुट्टी मिलेगा, या फिर हमने BSc कर रखा है, ग्रेजुएशन करा है तो BEd के लिए हमें छुट्टी मिलेगा, नहीं। वही कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल कोर्स कर सकते हैं, जो रेलवे को उससे फ़ायदा होने वाला है, उसी कोर्स के लिए आपको लीव दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और एक देखिए,
एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये छुट्टी आपने ले लिया है तो वो छुट्टी ख़त्म करने के बाद आपको अगले 3 साल तक, कम से कम अगले 3 साल तक आपको रेलवे में सर्विस करनी ही करनी है। ये बॉन्ड हो जाता है, आपको करना ही नहीं करना है। तो आप अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपकी सैलरी जो है सो जितना भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जितने दिन का आप छुट्टी में आपको पेमेंट मिलता रहा है वो आपको पेमेंट रिटर्न बैक करना पड़ेगा, रेलवे को देना पड़ेगा। ठीक है। इनिशियली स्टडी लीव इज सेंशन फॉर 12 मंथ। एक बार में इनिशियली जो है वो आपको 12 मंथ के लिए छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है। और ये एक्सटेंड किया जा सकता है 24 मंथ तक, यानी कि ये अगले 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि टोटल आपको स्टडी लीव कितने साल का मिल सकता है, 2 साल का। या 2 साल का कोई कोर्स है जिससे रेलवे को फ़ायदा होगा तो उस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और इस दौरान आपके अकाउंट से कोई भी लीव जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस लीव के दौरान आपको यानी 2 साल तक आपको क्या होगा, स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलता है तो आपको फुल सैलरी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स अ पास सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस। हाँ, ये छुट्टी जब आपको तभी आपको माना जाएगा वैलिड जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो रेलवे में जमा करते हैं, डिवीजन में जमा करते हैं कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया सक्सेसफुली और ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, तभी जाकर के आपको ये स्टडी लीव जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। अदरवाइज द इंटायर सैलरी शुड बी रिफंडेड। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सैलरी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक करना पड़ेगा। जितनी भी सैलरी आपको उस 2 साल या 1 साल जो आपने छुट्टी ली है स्टडी लीव के रूप में, उसका आपको रिटर्न करना पड़ेगा रेलवे को। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आपका लीव था। इसके अलावा कुछ लीव होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट लीव थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।